अरे यार, मैं फिर हार गया इस गेम को। मैं इस गेम को जीत के रहूंगा। अरे पीयूष, बेटा कब तक गेम खेलते रहोगे? बस पापा, 5 मिनट और। तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। चलो अब सोने चलो। बस बस पापा, थोड़ी देर और। बस एक बार, उसके बाद तुम्हें सोने चलना है। जी पापा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? आज तो नहीं मुलाकात हुई किसी भूत से। सुबह मिला था। पीयूष, तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ। नवनीत, तुम यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ ठीक नहीं है सर। सब खत्म हो गया। क्या हुआ? मुझे आराम से बताओ। और तुम यहाँ आकर बैठो। सर, अब बैठने का और बात करने का कोई मतलब नहीं है। सर, आपने कहा था मैं 1 साल में ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मुझे याद है। मैंने तुमसे वादा किया था और मैंने पूरी कोशिश भी की है। सर, आपकी कोशिश का मैं क्या करूं? मैं तो ठीक नहीं हुआ। तुम ठीक हो रहे हो। लोगों को कभी कभी अपने बीते हुए कल को भूलने में टाइम लगता है। मेरी माँ और बाप दोनों का मर्डर कर दिया गया। मुझे लावारिस छोड़ दिया गया दुनिया की ठोकरें खाने को। और आप कह रहे हो मैं सब कुछ भूल जाऊं? नवनीत, बेटे मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर जब तक तुम अपने पास्ट को लेकर जीते रहोगे, तुम्हारा ठीक होना मुश्किल है। कैसे भूल जाऊं मैं सब कुछ? आपको क्या लगता है ये इतना आसान है? नहीं, मैंने कब कहा यह आसान है? पर उतना मुश्किल भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मुझे किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इस दुनिया से नफ़रत हो गई है। ऐसा नहीं कहते बेटे। इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप का मर्डर किया वो दरिंदे थे, पर इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिनके कारण ये दुनिया बची हुई है। मुझे कुछ नहीं सुनना है सर। बस अब बहुत हो गया। आपने मेरे फीलिंग के साथ खेला है। आपने कहा था मैं ठीक हो जाऊंगा, पर नहीं हुआ। नवनीत बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? आज मैं ये तमाशा ही बंद कर दूंगा। बेटा। सॉरी सर। पापा। पापा। और मेरे बेटे कैसे हो? पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ पीयूष बेटा, मैं ठीक हूँ। मैंने कल रात देखा कि आपको किसी ने मारा और आपकी डेथ हो गई। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम सपना देख रहे थे। काफी बुरा सपना था। कोई नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जी पापा, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? मैं कहाँ जा रहा हूँ? देखो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। जी पापा। पापा, आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा, बोलो। मैंने आज उसे रूम में देखा। किसे? मैं आपको बताता हूँ तो आप विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। हाँ मैं समझ गया, तुमने भूत देखा है। हाँ, और आप हमेशा की तरह मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। नहीं बेटे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं ही गलत था, ये अब मुझे पता चल रहा है। थैंक्स पापा। किस बात के लिए? मुझ पर विश्वास करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा बेटा।
मेरी तबीयत को लेके पापा बहुत परेशान रहते हैं। ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। कौन कौन है वहाँ? चले जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। उसने मुझे मार दिया। मुझे किसी ने नहीं बचाया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पापा, वहाँ कोई है? घबराओ मत बेटे, मैं यहीं हूँ। मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है बेटे, तुम मत डरो। वहाँ जो भी है अब चला गया है। पापा, वो कौन था? वो बस हमसे मदद चाहता है। वो एक दुखी आत्मा है। बेटे तुम चलो खाना खाने, सब सही हो जाएगा। पापा, आप मुझे ठीक कर दीजिए। मैं इस तरह नहीं रह सकता। हाँ बेटे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ पापा, आपका पूरा विश्वास है। लव यू पापा। लव यू टू बेटे। बेटे तुम मुझे ये बताओ, जब तुम्हें भूत दिखते हैं तो वो क्या तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं? पता नहीं, पर मुझे लगता है वो मुझ पर अटैक कर देंगे। वो तुमसे क्या चाहते हैं? वो क्यों आते हैं तुम्हारे पास? मुझे नहीं पता, बस वो मुझसे यह कहते हैं कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, या फिर उन्हें कोई बचाने नहीं आया जब उन्हें कोई मार रहा था। बेटे मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनके साथ लाइफ में गलत हुआ, उन्हें धोखे मिले और उनको बेरहमी से मार दिया गया। पापा, जब मैंने उन्हें नहीं मारा तो वो मेरे पास क्यों आते हैं? बेटे आत्मा उनके पास ही जाती है जो अपने होते हैं, पर तुम उन लोगों को जानते भी नहीं, फिर भी उनका तुम्हारे पास आना यह मुझे समझ नहीं आ रहा। पापा, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मुझे भूत 3 साल से दिखते हैं, पर आपने मेरा विश्वास अभी तक नहीं किया। ऐसा क्यों? हाँ बेटे, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे तुम पर यकीन है। सॉरी बेटे, मुझे तुम पर यकीन करने में वक्त लगा। पापा, मैं ठीक होना चाहता हूँ। मुझे रात में बहुत डर लगता है। बेटे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ठीक कर दूंगा। हमें ये जानना होगा कि वो भूत जिनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, वो तुमसे मिलने क्यों आता है। पापा, पर हम ये कैसे जानेंगे? उनसे बात करके। पापा, पर मैं उनसे बात नहीं कर सकता। जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक उसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। कोई और रास्ता नहीं है पापा? बेटे तुम स्ट्रांग हो, याद है मैंने हमेशा तुमसे कहा है तुम स्ट्रांग बनो। बेटे हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वो तुम्हारे पास क्यों आते हैं। जी पापा, मैं समझ गया। पापा चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं। मुझे भी अपनी तरफ से ठीक होने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पापा डॉक्टर हैं। उनको जब तक मेरी बीमारी का कारण नहीं पता चलेगा, वो कुछ नहीं कर सकते। भूत का मेरे पास आना, मुझसे बातें करना, इनका कारण मुझे जानना ही होगा। पीयूष, कौन है? मेरी मदद करो। मुझे डर लग रहा है। क्या तुम मुझ पर अटैक कर दोगे? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी उम्र का तो मेरा पोता है। मैं उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मेरी मौत हो गई है। अगर आप अपने पोते से प्यार करते हैं तो आपको उसके पास जाना चाहिए। आप मेरे पास क्यों आए हैं? क्योंकि तुम मुझे सुन सकते हो, मुझे देख सकते हो, और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो बेटे।
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पोते को बचा लो। क्या हुआ है आपके पोते को? मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वो मेरे पोते को भी मार देंगे। कौन मार देगा? मुझे माफ़ करिए, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। बेटे, मेरा नाम सूर्य राठौर था। मेरा एक बेटा और बहू थी, जिनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। बेटे, उसके बाद मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई। मेरा भाई का बेटा दुर्जन राठौर ने हमारे पर अत्याचार शुरू कर दिए। मेरे बेटे ने मेरे पोते के पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे बचा के रखे थे, पर उस दुर्जन ने उन पैसों को पाने के लिए मुझे और मेरे पोते को परेशान करना शुरू कर दिया, और जब मैंने इसका विरोध किया तो वो मुझे मारा करता था। आपको पुलिस से कंप्लेन करनी चाहिए थी। बेटे, उसने मुझे और मेरे पोते को घर के स्टोर रूम में बंद कर दिया और हमें 2-2 दिन कुछ खाने को नहीं देता था। और एक बार हमने स्टोर रूम से भागने की कोशिश की, पर उसने हमें देख लिया और दूसरे रूम में बंद कर दिया। कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? बेटा, दुनिया बहुत बुरी है। हद तो तब हो गई जब उसने हमें दूसरे रूम में बंद किया, तो ना उसने हमें कुछ खाने को दिया ना पीने को। मेरा पोता हर समय रोता था, मुझे उसके आंसू नहीं देखे जाते थे। मुझे खाना ना मिलने के कारण और उम्र ज़्यादा होने कारण मेरी मौत हो गई। मेरी मौत की वजह से मेरा 4 साल का पोता सदमे में आ गया। वो ना कुछ बोलता है ना सुनता है, बस एक चीज़ ही देखता रहता है। पूरा दिन हंसता खेलता था मेरा बच्चा। वो अभी कहाँ है? मेरी मौत के बाद दुर्जन ने शहर बदल दिया। वो सब बेचकर गोंडा से पटना आ गए। यहाँ आते ही उसने मेरे पोते को अनाथ आश्रम में भेज दिया और मेरे बेटे के सारे पैसे हड़प लिए। बेटे, अब तुम ही मेरे पोते को बचा सकते हो, उसका हक उसे दिला सकते हो। पर मैं कैसे? केवल तुम हो जो मुझे सुन सकते हो। बेटा, लखनऊ में मेरा दोस्त है जो वकील है, तारिक खान नाम है उसका। उससे कांटेक्ट करो बेटा, वो ही मेरे पोते को बचा सकता है। हो सकता है मैं बीमार हूँ और आप बस मेरे दिमाग की एक सोच हो। इसलिए आपने जो कहा वो मैं अपने पापा से कहूँगा, फिर ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। बेटे, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। बेटे, दुर्जन को सज़ा मिलनी ही चाहिए और पोते को उसका हक। अगर वो सच में कोई आत्मा है तो तारिक खान नाम का कोई वकील लखनऊ में होना चाहिए। ओह माय गॉड, वो सच बोल रहा था। मिस्टर तारिक खान इंदिरा नगर में रहते हैं और वो हाई कोर्ट के वकील हैं। मैं पापा से बात करता हूँ इस बारे में। बेटा, मेरी बात का अब तो यकीन हो गया। जल्दी से मेरे पोते के लिए कुछ करो। मेरे पोते को इंसाफ दिला दो। पापा,
आज मेरी बात हुई है किससे? एक आत्मा से। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। क्या उसने तुम्हें बताया वो तुम्हारे पास क्यों आता है? उन्होंने कहा क्योंकि केवल मैं ही उन्हें देख और सुन सकता हूँ। पापा, उससे भी ज़रूरी बात एक और है। क्या मेरे बेटे? बेटा, हमें मदद करनी चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा मदद करने की सीख दी है। आज तुम्हारे पास मौका है। जी पापा, हमें इंदिरा नगर चलना चाहिए। पीयूष बेटा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरा पेशेंट वेट कर रहा होगा। उसकी तबीयत सीरियस है। क्या हुआ पापा उसको? वो कहता है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब उसे ये दौरे पड़ते हैं तो वो बेचैन हो जाता है। वो आवाज़ें उसे मारने को कहती हैं। अगर मैं नहीं गया तो कहीं वो कुछ कर न ले, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। एक काम करते हैं, कल हम इंदिरा नगर चले जाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, मैं अब और एक दिन उनको और उनके पोते को इंसाफ दिलाने में देर नहीं चाहता। जी पापा, मैं अकेले ही जाऊंगा मिस्टर तारिक से मिलने। पर पापा, मैं उनसे क्या कहूँगा? क्या वो मुझ पर विश्वास करेंगे? बेटा, तुम भी वहाँ सच बोलना। सच बोलने से आदमी कभी परेशान नहीं होता और सामने वाले के दिल में विश्वास भी आता है। जी पापा, मैं समझ गया। मैं तुरंत जा रहा हूँ। हेलो मिस्टर तारिक। हेलो। क्या बात है बेटा? सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझसे कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? सर, शायद आप मेरी बात का विश्वास न कर पाएँ, किंतु मैं जो बोलूँगा वो सच है। बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो सही से बताओ। सर, क्या आप आत्मा पे विश्वास करते हैं? हाँ, मैं आत्मा और भगवान दोनों में विश्वास करता हूँ। सर, मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तुम बोलो। कहीं तुम सूर्या का नाम लेकर मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं इन मामलों में मजाक नहीं करता। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा। वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? सर, वो साइकेट्रिस्ट हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाना ज़रूरी था। बेटा, कोर्ट आत्मा के अनुसार नहीं चलती, वो सबूतों के अनुसार चलती है। सबूत है, तारिक को बोलो, सबूत है। सर, आपके दोस्त बोल रहे हैं, सबूत है। क्या वो यही हैं? यस सर। घर के पीछे मैंने ज़मीन में एक नोट लिखकर डाल दिया था और जिस स्टोर रूम में उसने मुझे बंद किया था उस स्टोर रूम में मेरा खून के छींटे हैं। उसने वो घर बेच तो दिया है एक बिल्डर को जो वहाँ बिल्डिंग बनाना चाहता है, पर अभी तक उसने वो काम वहाँ शुरू नहीं किया है। इससे पहले कि देर हो, इनसे कहो वहाँ जाएं और इन्वेस्टिगेशन करें। सर, आपको तुरंत अपने दोस्त के पुराने घर जाना होगा। उन्होंने घर के पीछे ज़मीन में एक नोट लिखकर दफनाया हुआ है और स्टोर रूम में भी खून की छींटें हैं सर। आपको जल्दी ही जाना होगा, इससे पहले कि सबूत मिटा दिया जाए। बेटा, तुम घर जाओ, मैं आज ही वहाँ के लिए निकलता हूँ। बेटे, तुमने काफ़ी बहादुरी का काम किया है। पीयूष बेटे, तुमने मेरी काफ़ी मदद की है और इतने समय में मैं ये भी समझ चुका हूँ कि तुम
ठीक होना चाहते हो। तुम इसे बीमारी समझते हो, पर मेरे लिए ये एक वरदान साबित हुई है। पर मैं ठीक होकर नॉर्मल बच्चों की तरह जीना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी ठीक होने में मदद करूँगा। आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे पास क्यों आते हैं? मैं पूरा दिन इधर उधर भटकता था। मैंने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की, पर मुझे केवल तुम ही दिखे जिससे मैं बात कर सकता हूँ। बस यही कारण था जो मैं तुम्हारे पास आ गया। पर मैं ही क्यों? ऐसा क्या था मुझ में? ये मैं नहीं जानता। पीयूष, मैंने तुम्हें यहाँ खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। कैसी खुशखबरी सर? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें ये प्रूव हुआ है कि जो नोट हमें सूर्या के घर के बाहर मिला था वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। साथ ही पुलिस ने ब्लड के सैंपल की भी जांच कराई है, वो ब्लड सूर्या और उनके पोते का ही है। मतलब दुर्जन ने सच में सूर्या अंकल को मारा है? पर उनके पोते का क्या हुआ? उनका पोता अपने घर पर है, सूर्या के भाई के साथ ही रहेगा। अब वो सूर्या के भाई विकास राठौर ने अपने बेटे दुर्जन से सब रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं और दुर्जन को जेल में डाल दिया गया है। पता चला है कि दुर्जन अपनी पत्नी और बच्चों को भी मारता था। उनका सूर्या की मौत में कोई हाथ नहीं है। सूर्या का पोता रोहित और दुर्जन की पत्नी और उसके 2 बच्चे सब विकास के यहाँ उसी के घर लखनऊ में रह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ सर। अच्छा तो हुआ, पर एक चीज़ और ऐसी पता चली जिससे मेरा दोस्त सूर्या बहुत दुखी हो जाएगा। क्या सर? क्या सूर्या यहाँ है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि सूर्या के बेटे और उनकी पत्नी का मर्डर भी दुर्जन ने ही कराया था। क्या? सूर्या अंकल, आप यहाँ? उससे कहो अपनी बात पूरी करे। वो चाहते हैं कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। दुर्जन ने एक ट्रक वाले को पैसे दिए थे ये एक्सीडेंट कराने को। सारे सबूत हमारे पास हैं। ट्रक वाले ने भी अपना बयान दे दिया है। कोर्ट ने फांसी की सज़ा देने में कोई देरी नहीं की। कोई भी गुनाह जो हमने की है उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलते हैं। सूर्या सही तो है ना? उसकी आत्मा को दुख तो हुआ होगा। वो रो रहे हैं। मैंने दुर्जन को सज़ा दिला दिया है। अब तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी मेरे दोस्त। पीयूष और तारिक, मेरी मदद करने का शुक्रिया। वो हमें थैंक्स बोल रहे हैं। पीयूष को थैंक्स बोल रहे तो ठीक है, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे थैंक्स मत बोलना। दोस्त, मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूँ, पर तुम्हें इस तरह भटकता हुआ भी नहीं देख सकता। इट्स टाइम टू गो। पीयूष बेटा, अगले जन्म में भगवान करे मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिले और तारिक जैसा एक सच्चा दोस्त। पीयूष बेटा, मैं भगवान से कहूँगा तुम्हें जल्दी ठीक कर दे। तुम दोनों को मैं अलविदा नहीं कहूँगा। हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। अंकल, आपकी याद आएगी। गुड बाय मेरे दोस्त। काश हमारे पुराने दिन वापस आ पाते। वो चले गए। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों बेटे, क्या हुआ?
वैसे आज मुझे भी तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। पहले तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ। पापा, वो अंकल थे सूर्या, उनको इंसाफ मिल गया है और उनके पोते को उसका हक भी मिल गया। इससे ये साबित हो गया है कि मैं भूत देख सकता हूँ। हाँ बेटे, पर अब ज़्यादा दिन नहीं। अब मैंने तुम्हें ठीक करने का रास्ता ढूंढ लिया है। कैसे पापा? बस थोड़े समय बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। पापा, आपने मुझे बताया नहीं कि आप मुझे कैसे ठीक करेंगे। तुम्हें सब पता चल जाएगा बच्चे। मैं आज रात ही तुम्हें ठीक कर दूंगा। पापा, मैं ठीक होकर पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करूँगा और बड़ा आदमी बनूँगा। बेटे, भगवान करे कि तुम एक अच्छी जॉब करो। पर बेटे, एक बात याद रखना, बड़ा आदमी वो होता है जो अपने से नीचे आदमी के साथ भी उतनी ही अच्छी से पेश आए जैसे कि वो अपने से ऊपर आदमी के साथ आता है। हाँ पापा, मैं समझ गया। पापा, जब मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो मैं गरीबों की भी मदद करूँगा। पीयूष, तुम्हें याद है एक बार हम बूढ़े आदमी से मिले थे जिनकी हमने मदद की थी? हाँ पापा, आपने उनकी एक चाय की दुकान लगा दी थी, छोटी सी। हाँ पीयूष, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हम उनके लिए कोई काम ढूंढ लें तो उन्हें कभी मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। अगर तुम किसी इंसान की मदद हर दिन नहीं कर सकते तो उसको एक काम ही दिला दो, छोटा सा, वो खुद अपनी मदद कर लेगा। जी पापा, मैं समझ गया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम पहली बार स्कूल गए थे। तुम बहुत रो रहे थे। अच्छा पापा। तुम जब अपनी माँ के पेट में थे तभी से उनको उस दिन का इंतज़ार था कि वो तुम्हें स्कूल भेजें, पर उनकी मौत तुम्हें जन्म देने के तुरंत बाद ही हो गई। पापा, क्या मैं माँ से कभी मिल पाऊँगा? बेटे, वो जहाँ भी होंगी तुम्हें देखकर खुश होंगी। जी पापा। चलो घर चलते हैं। आपने कहा था रात तक आप मुझे ठीक कर देंगे। हाँ मुझे याद है। तुम सो जाओ, कल सुबह तुम ठीक होकर उठोगे। ओके पापा। पापा, हम ठीक होने की खुशी में कल पिकनिक पे चलेंगे। हाँ बेटे, कल तुम तारिक अंकल से मिल लेना। उनका फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। पर क्यों पापा? उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? ये मैं नहीं जानता, पर अब उन्होंने बुलाया है तो तुम्हें जाना होगा। ओके पापा। चलो सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। जी पापा। पापा, 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 आप किधर हैं? पापा, मैं हॉस्पिटल जाकर देखता हूँ, शायद वो वहीं गए हों। कुंदन अंकल, क्या पापा यहाँ आए हैं? बेटे, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पापा की तो मौत हो गई है। कुंदन अंकल, ये क्या बोल रहे हैं आप? कल रात ही वो मेरे साथ थे। बेटा, तुम्हें शायद आत्माएं दिखाई देती है ना? बेटा, तुम्हारे पापा का मर्डर किया था ना नवनीत ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो तो मेरा सपना था। पापा ने बताया था मुझे। पापा जरूर तारिक अंकल से मिलने गए होंगे। उन्होंने कल रात बताया था मुझे। मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा रुको, मैं भी चलता हूँ। नहीं कुंदन अंकल, मुझे यकीन है पापा वहीं होंगे। मैं अकेला ही जाऊँगा। पीयूष बेटे, सच को मान लो। तारिक अंकल, क्या पापा यहाँ आए थे? बेटे, तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है मेरे लैपटॉप पर। मेरे पापा किधर हैं और कैसा मैसेज आया है आपको? बेटे, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने फिजिक्स प्रोफेसर दीपशिका को बुलाया है। वो सामने वाले रूम में हैं, उनसे मिलो।
क्या पापा वहीं हैं? बेटे तुम दीपशिखा मैम से मिलो। मैम, क्या आपने मेरे पापा को देखा है? पीयूष, यहाँ आकर बैठो। मैम, मेरे पापा। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो कल रात मेरे साथ कौन थे? वो उनकी आत्मा थी। तुम अब ठीक हो गए हो इसलिए उन्हें देख नहीं पा रहे। तुम्हें याद है कल रात उन्होंने कहा था तुमसे कि तुम सुबह तक ठीक हो जाओगे। तुम ठीक हो चुके हो इसलिए तुम अपने पापा को नहीं देख पा रहे। मैम, ये कैसे हो सकता है? पीयूष, तुम्हें ठीक करने के लिए सूर्या और तुम्हारे पापा दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। कैसा सेक्रीफाइस? पीयूष, तुम अभी शायद ये चीज़ें ना समझ पाओ, तुम अभी छोटे हो। पर मैं समझना चाहता हूँ। मुझे पापा और सूर्या अंकल का सेक्रीफाइस, प्लीज़ मुझे समझ आइए। मिस्टर तारिक को मैसेज आया है दूसरी दुनिया से। उन मैसेज को मैंने डिकोड किया है, वहीं से मुझे तुम्हारे पापा और सूर्या के सेक्रीफाइस समझ आया। क्या तुम डायमेंशन समझते हो? नहीं। जब हम सीधा चलते हैं तो वो फर्स्ट डायमेंशन होता है, और जब हम दाएं बाएं भी मुड़ते हैं तो वो सेकंड डायमेंशन हो जाता है। अगर हम दाएं बाएं के साथ ऊपर नीचे जाएं तो वो थर्ड डायमेंशन होता है, और इसी थर्ड डायमेंशन में हम रहते हैं। हाँ मैम, मैं डायमेंशन समझ गया। सूर्या की जब आत्मा को शांति मिली तो उनकी आत्मा 8th डायमेंशन की दुनिया में चली गई। उसी 8th डायमेंशन के लोगों ने ये हमारी दुनिया की कोडिंग की है। ये कोडिंग क्या है? कोडिंग की मदद से हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को बना सकते हैं, उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने गेम बनाया है जिसमें एक छोटी दुनिया होती है, उससे हमने कोडिंग की वजह से बिल्कुल उसी तरह हमारी दुनिया की भी कोडिंग की हुई है। पर उन्होंने क्यों बनाई ये दुनिया? एक कारण ये है कि इससे वो गेम की तरह खेलते हैं, और दूसरा ये है कि वो स्ट्रिंग थ्योरी समझना चाहते हैं। ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके हिसाब से दुनिया में 10 डायमेंशन हैं। दुनिया के कई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और हम सब की जानकारी उन 8 डायमेंशन के लोग ले रहे हैं। उन्होंने हमें बनाया ताकि वो आराम से बैठें और हम उन्हें स्ट्रिंग थ्योरी समझा कर दें। उन्होंने 1 से 5th डायमेंशन तक की दुनिया बनाई है। पर ये आत्मा होती क्या है? आत्मा एक तरह की एनर्जी है, उससे ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, और इसकी कोडिंग उन 8th डायमेंशन ने ऐसे की है कि आत्मा 1 से 6th डायमेंशन तक आराम से ट्रैवल कर सके। पर दुनिया तो 5th डायमेंशन तक ही बनाई है ना उन्होंने। वो इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने कभी 6th डायमेंशन दुनिया की ज़रूरत हुई तो उस बॉडी में आत्मा भेज सकें। क्या आत्मा के बिना बॉडी रह सकती है? नहीं, जैसे एक ऐप को रन करने के लिए मोबाइल चाहिए, वैसे ही एक बॉडी को आत्मा चाहिए। मैं आत्माओं को कैसे देख लेता था, बाकी लोग नहीं देख पाते थे। पीयूष, तुम उनके कोडिंग का एक एरर हो, और तुम्हारी सेंसेस एक डायमेंशन ज़्यादा जाकर आत्मा को देख सकती हैं। ओह माय गॉड, पर मैं ठीक कैसे हुआ? सूर्या की आत्मा जब उस 8th डायमेंशन के लोगों के पास पहुंची तो सूर्या ने उनसे तुम्हें ठीक करने की बात की। उन लोगों ने सूर्या से कहा कि तुम ठीक हो जाओगे जब सूर्या का अगला जन्म 3rd नहीं 2nd डायमेंशन में होगा। क्यों, और ये 3rd और 2nd डायमेंशन में जानने में क्या फ़र्क है? 2nd डायमेंशन में हाइट नहीं होती, वो 3rd डायमेंशन से काफ़ी पीछे है। एक तरह से हम 2nd डायमेंशन के गॉड हैं।
सूर्या ने अपना सेक्रीफाइस दिया है तुम्हें बचाने को। थैंक्स सूर्या अंकल। और मेरे पापा? तुम्हारे पापा तुमसे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन लेकर गए हैं। कैसे? फोर्स का यूज़ करके। फोर्स ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो हर डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है। तुम्हारे पापा ने अपनी आत्मा की एनर्जी से फोर्स को डेवलप किया और फिर उस फोर्स से उन्होंने एक डायमेंशन तुमसे लिया, फिर वो गए। तुम्हारे पापा के ऑप्शंस थे, वो चाहते तो तुम्हारे पास रह सकते थे बिना ठीक किए, पर वो चाहते थे तुम ठीक हो जाओ। उन्होंने तुम्हें ठीक करने के लिए सैक्रिफाइस किया है। मुझे ठीक नहीं होना, मुझे मेरे पापा चाहिए। तुम बहुत सैक्रिफाइसेस के बाद ठीक हुए हो। सूर्या और तुम्हारे पापा दोनों यही चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे भी मार दीजिए। पीयूष, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें जीना है अपने पापा और सूर्या के सैक्रिफाइस के लिए। वो भी यही चाहते थे। मैं घर जा रहा हूँ। दीपशिका, क्या पीयूष ठीक है? वो काफ़ी दुखी है। मुझे लगता है हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप उसके घर जाइए। दीपशिका, मैं चाहता हूँ पीयूष मेरे साथ ही रहे। मैंने शादी की पर मेरी पत्नी की डेथ हो गई। उसके बाद से मैं अकेला हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और पीयूष का भी। इसलिए मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे। मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। सूर्या भी यही चाहते थे। जब मैंने एलियंस के मैसेजेस को डिकोड किया तो मैंने पढ़ा कि सूर्या चाहते हैं कि पीयूष आपके साथ रहे। पर तुमने मुझे बताया नहीं। क्योंकि किसी के कहने पर किसी को अपनाया नहीं जाता, वो अपने दिल से होता है। आप पीयूष को दिल से अपना रहे हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। मुझे लगता है आपसे अच्छा उसे और कोई नहीं रख सकेगा। दीपशिका, मैं अभी पीयूष के पास जा रहा हूँ। मैं उसी से बात करूँगा इस बारे में। पीयूष बेटे, कैसे हो? अंकल, मैं अपने पापा को मिस कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ पीयूष, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या अंकल? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। सूर्या अंकल भी यही चाहते थे। अंकल, क्या पापा वापस नहीं आ सकते? बेटे, मैं भी अपने दोस्त सूर्या को मिस कर रहा हूँ। एक ना एक दिन हमें अपने लोगों से अलग होना ही पड़ता है और उनके बिना जीना भी पड़ता है। एक दिन मैं भी नहीं रहूँगा, पर तुम्हें जीना है जब तक भगवान चाहते हैं। हमें जीना है, चाहे कितने दुख क्यों ना हो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसा बेटा ही मैं भगवान से चाहता था और मुझे मिल गया। पीयूष बेटा, प्लीज़ मना मत करो। अंकल। अंकल, मैं स्कूल से आ गया। पीयूष बेटा, जल्दी से हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देता हूँ। अंकल, आज मुझे टेस्ट में फुल मार्क्स मिले। वेरी गुड बेटा। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। ओके, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। हेलो मिस्टर तारिक। हेलो दीपशिका, आइए बैठिए। हम लंच करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ कर लीजिए। नो थैंक्स मिस्टर तारिक, मैं खाकर आई हूँ। पीयूष कैसा है? वो ठीक है, आप बैठिए। मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है मिस्टर तारिक, पीयूष के फादर जगदीश के बारे में। क्या बात है? मैंने काफ़ी रिसर्च किया है जो एनर्जी कन्वर्जन करके जगदीश ने पीयूष को ठीक किया है उस पर। तो आपने क्या पाया? मैंने अपने रिसर्च में पाया कि जगदीश ने जो अपनी आत्मा की एनर्जी की फॉर्म, उसमें से एनर्जी रिड्यूस करने पर उनको अपने आने वाली ज़िंदगी में बहुत परेशानी होगी। किस तरह की परेशानी?
उनका कोई ना कोई एक ऑर्गन सही से काम नहीं करेगा। मतलब हर जन्म में या तो वो देख नहीं पाएंगे या सुन नहीं पाएंगे या कोई और प्रॉब्लम उनको हो जाएगी। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी सेक्रीफाइस उन्होंने दी। यस मिस्टर तारिक, पर मैं नहीं चाहती कि पीयूष को ये पता चले। वो खुशी से जी रहा है, अगर उसे पता चलेगा तो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। हाँ मैं समझता हूँ, मैं उससे नहीं कहूँगा, मैं उसका ख्याल हमेशा रखूँगा। ओके मिस्टर तारिक, मुझे जाना होगा, लैब से कॉल आ रही है। मिस्टर तारिक, पीयूष का ख्याल रखिएगा, बाय।